एक छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत, आकर्षक और मिलनसार लोगों से भरा आइलैंड, जहां न तो एयरपोर्ट है और न ही रेलवे स्टेशन। इस आइलैंड पर केवल एक स्कूल और एक जेल है और दोनों ही लगभग खाली पड़े रहते हैं। यहाँ न तो अच्छी आय का स्रोत है और न ही उच्च शिक्षा की व्यवस्था, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के लोग खुशमिजाज, मस्त और हमेशा जवान दिखते हैं। यहाँ के लोग आराम से 80 से 90 साल तक जीते हैं। तो आखिर ये आइलैंड कौन सा है? दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पिटकेन आइलैंड की। तो चलिए बिना देर किए पिटकेन आइलैंड को करीब से जानते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। पिटकेन प्रशांत महासागर में स्थित एकमात्र ब्रिटिश क्षेत्र है जो कई 100 किलोमीटर में फैला है। लेकिन समुद्र को छोड़ दें तो इसका कुल भूभाग मात्र 4.6 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 11 लोग रहते हैं। कम आबादी के कारण यहाँ भीड़ भाड़ नाम की चीज नहीं है। यही वजह है कि शांति की तलाश में आने वाले सैलानी पिटकेन पहुंचते हैं ताकि कुछ समय के लिए दुनिया की भाग दौड़ से दूर रह सकें। पिटकेन आइलैंड को आधिकारिक रूप से पिटकेन, हेंडरसन, ड्यूकी और ओइनो आइलैंड कहा जाता है। अगर आपको ये चारों नाम अलग लग रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि पिटकेन वास्तव में इन 4 द्वीपों का समूह है। यहाँ कोई हवाई पट्टी या एयरपोर्ट नहीं है, इसलिए सफर के लिए लोगों को नाव, मालवाहक जहाज या बोट पर निर्भर रहना पड़ता है। हर हफ्ते गैम्बियर आइलैंड और पिटकेन आइलैंड के बीच चलने वाला जहाज ही लोगों को न्यूजीलैंड तक पहुंचाता है और यही जहाज हर 3 महीने में न्यूजीलैंड से खाने पीने और दवाई का सामान लाता है। कई बार सफर के लिए हफ्तों इंतजार करना पड़ता है। साल 2006 से पहले यहाँ कोई ट्रांसमीटर नहीं था और अब भी यहाँ केवल 2 टीवी चैनल उपलब्ध हैं। अन्य चैनल सब्सक्राइब किए जा सकते हैं, लेकिन आमदनी कम होने के कारण अधिकतर लोग इन्हें अफोर्ड नहीं कर पाते। यहाँ की आय का मुख्य स्रोत पर्यटन है, लेकिन यह अलग थलग आइलैंड होने के कारण साल भर में केवल कुछ 100 पर्यटक ही आते हैं, क्योंकि यहाँ पहुंचने का एकमात्र साधन नाव है। यहाँ न रेलवे स्टेशन है और न एयरपोर्ट, जिससे कई लोग पिटकेन आने से बचते हैं। लेकिन जो भी यहाँ आता है वह प्राकृतिक सुंदरता और लोगों की एकता की अद्भुत मिसाल देखता है, जो आज की दुनिया में दुर्लभ है। जहां दुनिया में लोग 60 से 70 की उम्र में मृत्यु की ओर बढ़ते हैं, वहीं पिटकेन में इस उम्र के लोग जीवन का आनंद लेते हैं और अक्सर 100 वर्ष तक जीते हैं। साल 2012 से पहले यहाँ केवल 2 ही युवा 21 साल के थे और आज भी युवा लोगों की संख्या केवल 2 या 3 ही है। यहाँ की आधिकारिक भाषा पिटकेन है, जिसे 60 से 70% लोग बोलते और समझते हैं, जबकि अंग्रेजी भी यहाँ की मान्यता प्राप्त भाषा है और इसे 100% लोग जानते हैं। हालांकि रोजमर्रा की बातचीत में पिटकेन का अधिक इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ताहितियन भाषा भी यहाँ बोली जाती है। यह आइलैंड पूरी तरह टैक्स फ्री है, जहाँ रहना, खाना और घूमना सब टैक्स मुक्त है। आयात निर्यात के मामले में यह आइलैंड मुख्य रूप से न्यूजीलैंड पर निर्भर है, लेकिन कृषि भी इन्हें काफी सहारा देती है। यहाँ की उपजाऊ मिट्टी, खासकर एडम्स टाउन के दक्षिण पूर्व में, पपाया, पाइनएप्पल, आम, तरबूज, पैशन फ्रूट, ब्रेड फ्रूट, नारियल, एवोकाडो और नींबू, संतरा, अंगूर जैसी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा समुद्री भोजन, खासकर मछलियां, उनके भोजन का अहम हिस्सा है। यहाँ के लोग मछली पकड़ने के शौकीन हैं और समुद्री क्षेत्र में चूना, स्नैपर, ग्रोपर और बैराकूडा जैसी प्रजातियां मिलती हैं, जो अन्य जगहों पर कम दिखाई देती हैं। लगभग हर घर में मछली पकड़ने के जाल, भाले, बंदूकें और नावें होती हैं। प्राकृतिक संसाधनों में यहाँ आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर और जिंक भी पाए जाते हैं। हालांकि खनिज उत्पादन यहाँ की अर्थव्यवस्था में खास योगदान नहीं देता। साल 1998 के बाद से यहाँ शहद का उत्पादन आर्थिक और चिकित्सा दृष्टि से सहायक रहा है। इस पूरे आइलैंड पर केवल एक ही स्कूल है, जो राजधानी एडम्स टाउन में स्थित है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की संख्या केवल 2 है, इसलिए स्कूल के गेट पर अक्सर ताला लगा रहता है। स्कूल के साथ साथ चारों आइलैंड्स पर केवल एक ही चर्च है, जिसे सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च कहा जाता है और इसका निर्माण लगभग 1990 में किया गया था। शनिवार की सुबह 10 बजे चर्च में बैठक होती है, जबकि मंगलवार की शाम को प्रार्थना का आयोजन किया जाता है। हालांकि बीते कुछ वर्षों में
लोगों का चर्च जाना कम हो गया है, इसीलिए स्कूल की तरह चर्च भी अधिकांश समय खाली ही दिखाई देता है। बीते कई सालों में यहाँ बच्चों का जन्म न के बराबर हुआ है। अगर यही स्थिति रही तो एक दिन यह ब्रिटिश क्षेत्र बिना आबादी का सुनसान इलाका बन जाएगा। अगर आप दोस्तों के साथ छुट्टियां मना रहे हैं तो हैंडरसन आइलैंड जरूर जाएं और समय मिलने पर बाउंट वे में गोता लगाना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा आप इको ट्रेल्स पर पैदल सैर कर सकते हैं, जो वनस्पतियों, पेड़ पौधों और अद्भुत दृश्यों से घिरी एक शानदार जगह है। फिर ओइनो आइलैंड में रंग बिरंगी छोटी बड़ी मछलियों को कांच की तरह साफ पानी में देखने का अनुभव भी आपको जिंदगी भर याद रहेगा। एडवेंचर प्रेमियों के लिए पिटकेन में सबसे बड़ा आकर्षण है क्वाड पाई, जहां छोटी बड़ी चट्टानों और हरे भरे मैदानों के बीच उथले रास्तों पर बाइकिंग का रोमांच मिलता है। इसके अलावा आप यहां डाइविंग, बोटिंग, स्विमिंग और कैंपिंग का आनंद भी ले सकते हैं। द्वीप के इतिहास की बात करें तो 17वीं और 18वीं शताब्दी की शुरुआत में यह एक निर्जन द्वीप था, जहां न इंसान रहते थे और न ही जानवर। लेकिन 3 जुलाई 1667 को ब्रिटिश जहाज HMS स्वालो के एक चालक दल ने, जिसकी कमान कैप्टन फिलिप कार्टर्ट के पास थी, इस द्वीप की खोज की। तब इसका नाम मिडशिपमैन रॉबर्ट पिटकेन के नाम पर रखा गया। 30 नवंबर 1838 को पिटकेन आधिकारिक रूप से ब्रिटिश कॉलोनी बना और यह महिलाओं को वोटिंग का अधिकार देने वाले क्षेत्रों में से एक भी बना। यहाँ रहने वाले मूल निवासियों को पिटकेन समुदाय कहा जाता था। ये द्वीप दुनिया के सबसे गहरे जीवित पौधों में से एक का घर है। इसके अलावा कई अन्य द्वीपों की तरह यह सांपों से पूरी तरह मुक्त है। यहाँ कछुओं को मारना, घायल करना, पकड़ना या किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना अपराध माना जाता है और ऐसा करने पर सजा मिल सकती है। हर साल यहाँ हम्पबैक व्हेल की एक छोटी आबादी सर्दियों में रहने और प्रजनन के लिए आती है। इस द्वीप पर एक भी रेडियो स्टेशन नहीं है। यहाँ के लोग डाक टिकट और सिक्के बेचकर भी कमाई करते हैं। पिटकेन की राजधानी एडम्स टाउन है, जो द्वीप का मुख्य, खूबसूरत और आकर्षक शहर है। ब्रिटिश क्षेत्र होने के बावजूद पिटकेन का प्रशासनिक मुख्यालय न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में है। यहाँ का पारंपरिक भोजन पोटा है, जिसे ताड़ के पत्तों और नारियल से बनाया जाता है और यह स्वाद में बेहद लाजवाब होता है। अगर आप पिटकेन जाते हैं तो पोटा का स्वाद जरूर चखें। यहाँ घूमने के लिए 1 से 2 दिन और केवल 30 से 400 रुपए तक का बजट पर्याप्त है। छोटा होने के कारण यहाँ ट्रांसपोर्टेशन पर ज्यादा खर्च नहीं होता और घूमने फिरने में भी खर्चा कम आता है। यानी पिटकेन एक सस्ती और बेहतरीन पर्यटन जगह है। तो दोस्तों, क्या सोच रहे हैं? कमेंट में जरूर बताएं कि आप कब आ रहे हैं यहाँ। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो आपसे मिस न हो।